हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग चैप्टर 4 में आज एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में उसको इग्नोर मत किया करो आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होते हैं उसमें। देखो ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास गिवन है कि इफ़ इतना इक्वल्स टू इतना, आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है डिफ़िकल्ट थोड़ा सा। देखो ये ए एक्स प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दे रखा है इतना हमारा। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं नीचे आई बी आ रहा है तो यहाँ इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, और रेशनलाइज करेंगे तो जिसका ये जो साइन है उसका अपोजिट साइन से करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, ए प्लस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। रेशनलाइज करने का मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 तभी आएगा जब ऊपर नीचे सेम रहेगा। तो अब हमारे पास ये हो गया, ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, यानी ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस आईटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आईटा स्क्वायर तो आप जानते हो कि -1 होता है। तो ऊपर हम ए प्लस आईटा बी का होल स्क्वायर रखेंगे, नीचे हम क्या कर लेंगे ए स्क्वायर, और ये आईटा -1 होगा, -1 से ये प्लस हो गया यानी बी स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ऊपर जब हम खोले। और ये आयोटा की वजह से देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर है, ये आयोटा पर स्क्वायर है, तो ये आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और नीचे जो है वो एज इट इज़ रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हम अब इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस, इसको अब माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस 2ab, और इस पर आयोटा लगा हुआ है, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया है। यहाँ पर देखो, अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारा क्या आ रहा है, एक्स प्लस आई वाई आ रहा है। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में प्लस, और 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें आयोटा लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस आयोटा y, तो x का वैल्यू हमारे पास है, y का वैल्यू हमारे पास है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका आप जानते हो कि इसका अगर हम इसको x माइनस आई वाई लिखें तो इसका कंजुगेट हो गया, तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ प्लस को माइनस किया वैसे यहाँ पर प्लस को माइनस कर देंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा तो है ही, वाई की जगह पर ये हो गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आयोटा तो हो गए, है ना। अच्छा, अब हमको देयरफॉर अब ये हमारा ये देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम इसको चाहे तो नंबर भी डाल दो, एक इक्वेशन दो। देयरफॉर अब हमारे पास चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब आता है, जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी हम इसको इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू
फिर ये नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हम इधर रब भी कर दें तो कोई बात नहीं है, इधर रब कर दो उसको। अब हमारे पास क्या हो गया, इधर देखो इस दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो ऊपर एज इट इज़ लिखा जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई इंटू यही चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर नीचे भी दोनों का एलसीएम तो वही है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में देखो ये दोनों के नीचे है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो ये पोर्शन ए हुआ, ये पोर्शन बी हुआ, ये पोर्शन ए हुआ, ये पोर्शन बी हुआ। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2ab आयोटा का होल स्क्वायर। देखो ये पूरा को हम a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको अगर खोलते हैं तो देखो यहाँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इसको खोल रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इधर खुला है, इधर जब खुलेगा तो ये सीधे हो जाएगा 2 टू जब 4 और a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से हम इसको, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उससे हम इसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं इसको। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वजह से, और नीचे एज इट इज़ रहने देते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पर होल स्क्वायर। तो अब यहाँ फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, यहाँ या तो अब 4 में से 2 घट जाएगा तो प्लस में 2 आएगा, +2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, या हम सीधे कह दो तो हम इसको लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पहले से आ रहा है, तो इस तरह से दोनों इक्वल है, कट गया और 1 ये हो गया हमारा 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देख के जाओगे। ओके, थैंक यू।